कर सकते। तो ये जो सिटी है ना, वो सिटी हमारे अंडर में रहने दो। गुआंग भी कहता है यस, सिटी हमारे अंडर में रहने दो। अगर किसी को एतराज यहाँ पर है ना, किसी भी बंदे को एतराज यहाँ पर होगा, मेरे सामने यहाँ पे भेज देना, मैं उसके साथ यहाँ पे दो दो हाथ कर लूंगा। तो सामने जिंग और सामने जो लड़का यहाँ पे जो मैंने बातचीत करे ना, वो दूसरे देश का प्रिंस यहाँ पे था, जो कि उनके देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और आगे चल के नया राजा अपने देश का वही बनेगा। वो दोनों डर जाते हैं और कहते नहीं भाई तुम लोग की सिटी अपने अंडर में रख लो। तो राजा भी कहता है ये हुई ना बात, तो चलो जो बाकी मैटर है ना, बाकी मैटर को डिस्कस कर लेते हैं। तो घंटों भर यहाँ पे मीटिंग चलती है, सारा मैटर यहाँ पे डिस्कस हो जाता है। तो ये जो दुश्मन देश का जो प्रिंस यहाँ पे था, वो सामने से था। ओके ठीक है भाई, तो मीटिंग काफी बढ़िया था। मैंने आपके पांचों प्रिंस को देखा था, मुझे लगा आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड जीनियस यहाँ पर है। लेकिन जैसे मैंने तीसरे प्रिंस को यहाँ पे देखा ना, मैंने मान लिया आपका जो तीसरा प्रिंस है ना, वो ज्यादा कमाल का यहाँ पर है। तो मैं तीसरा प्रिंस कहता यार मैं तो बचपन से कमाल का था, तुम ही अंधे यहाँ पर हो जो पांचों का अच्छा समझते हो, और तुम भी अपने देश के प्रिंस यहाँ पर हो ना, उनके क्राउन प्रिंस जो आगे चल के राजा बनेगा। नल्ला है भाई तुम्हारा देश, लगता है तुम्हारे देश के पास ना ज्यादा अच्छा प्रिंस है ही नहीं जो उसने तुमको चूज किया। जो सुन के सबसे पहले अपना पांचों प्रिंस से ना हिल जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और चांगले का जो प्रिंस है ना, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। हाँ तो उसका बंदा समझाता है कि मालिक शांत हो जाइए, जानबूझ के ऐसा ऐसा शब्द यहाँ पे कह रहा है ताकि आपको गुस्सा यहाँ पे आए और मानना पड़ेगा। ये तीसरा बड़ा चालाक यहाँ पर है। स्टार्टिंग में ये अपने वॉरियर गुआंग को लेकर आ जाता ना, हमारे जिस बंदे की जान निकली थी ना, वो जान नहीं निकलता। उसने जानबूझ के टाइम यहाँ पे लगाया था कि भाई ऐसा गुस्सा है हमारे बंदे को, वो जोर से चिल्लाए और एंड में ना वो लाइफ और डेथ का ये सौदाबाजी कर ले, जिसके चक्कर में ना उसने जान से मार डाला। यानी मानना पड़ेगा तीसरा कुछ ज्यादा ही चला के। हाँ तो ऐसे गुस्से में मत आइए, अभी भी गुआंग यहीं पर है, वो कहीं आपकी भी जान ना निकाल ले। तो वो प्रिंस भी सोचता डोनोरी जैसे मैं अपने देश का राजा बनूंगा ना, सबसे पहले इनके ही देश को बर्बाद करूंगा और ये तीसरे प्रिंस की सबसे पहले बैंड बजाऊंगा। और यहाँ पे आते हैं पांचवें प्रिंस की ओर। उसका जो बंदा ना, उसका बंदा भी उसको आइडिया देता है। गुस्सा पहले था वो शांत करते कि शांत हो जाइए, और अभी अगर तीसरे प्रिंस की बैंड बजाने के बारे में सोचो ना, रहने दीजिए अभी के लिए। तीसरे प्रिंस ने बड़ा बड़ा कांड किया है, हाँ तो अभी हाईलाइट में अगर ऐसा कुछ करोगे ना, आप यहाँ पे एक्सपोज हो जाओगे। अब तीसरे प्रिंस में देखा जाए तो ज्यादा दम यहाँ पे नहीं है, मेन दम है ना उसके साथ जो औरत है उसके अंदर है, वो जो गुआंग है उसके अंदर में। और गुआंग को ऑर्डर यहाँ पे मिल गया है कि भाई वो जो सिटी है ना, वो सिटी में जाके प्रोडक्शन यहाँ पे करने का वो निकल जाएगा, और कभी अकेले में आएगा ना तब जाकर इसकी बैंड यहाँ पे बजाइएगा। और अभी के लिए 1 महीने बाद कॉम्पिटिशन होने वाला है। उस कॉम्पिटिशन में जो टॉप 10 में बंदे आएंगे ना, टॉप 100 में जो बंदे आएंगे, उन बंदों को जो सेट बड़े बड़े सेट ना, बड़े बड़े सेट ज्वाइन करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। जो सुनते पांचवें प्रिंस भी कहता है कि हम ये बात तुमने एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक ही बोला, अपना गुस्सा शांत कर लेता हूँ और बाद में उसकी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा, और तुमने जो बोला मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो उसका बंदा भी कहता है ये हुई ना बात, मेरी बात मानिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पांचों प्रिंस के दिमाग में ये आता है कि भाई सबसे पहले मैंने उसकी इज्जत की धज्जी उड़ाई थी और उसको प्रिंस के पोजीशन से निकाल के मजदूर आदमी बना के भेज दिया था। अगर मैं पहली बार ऐसा कर सकता हूँ तो सेकंड बार भी ऐसा कर सकता हूँ। अब आते हैं हमारे मेकअप की और जहाँ पे जो भाला था ना, वही जिसके वजह से भाई जो काफी भारी था उठा नहीं पाता, वो दाजी को दिखाता है। दाजी भी कहती है ओ माय गॉड, ये तो काफी टॉप ग्रेड का वेपन यहाँ पे लग रहा है, आप इसके बारे में कह रहे थे क्या? हमारा मेकअप भी कहता है यस इसके बारे में, मीटिंग खत्म हो गया, हम लोग यहाँ पे जीत गए तुम लोग की वजह से, यानी तुम लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हो, मैं उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं ना हूँ। मुझे उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है तो भाला उठाने की सबसे पहली बात प्रैक्टिस करना है। भाला उठाने की पूरी कोशिश करता है, नहीं वो उठा पाता। 5000 किलो का जो यहाँ पे था, जैसे तैसे उठाता लेकिन संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। उतने में दादी कहती है अल्ले अल्ले मास्टर नहीं होगा, रुकिए मेरे पास एक कमाल की ब्रीदिंग टेक्निक है, वो मैं सिखाती हूँ, तो आपकी फिजिकल पावर बढ़ेगी तो शायद उठाने में आसान होगा। उतने में पीछे सने का अटैक यहाँ पे आता है, जो अटैक हमारे प्रिंस को लगने ही वाला था, लेकिन अपनी दादी बीच में आती है और बचा लेती है और चिल्लाती है भाई कौन है जो पीछे से अटैक यहाँ पे कर रहा है? तो एक बंदा यहाँ पर आता है, ये कहते हुए मैं यहाँ पर हूँ जो तेरी जान निकालेगा। हमारा प्रिंस भी कहता अच्छा तू जो मेरी जान निकालेगा, आ जा बेटे देख ले किसमें कितना है दम। तो जो आदमी था आदमी आगे बढ़ जाता है, ये कहते साले आदमी तू तो गया। तो हमारा मेकअप ऐसा लड़ाई करने को तैयार है, दादी बीच में आती है बचाने के लिए, ये दादी को साइड में कर लेता है। दादी ना यार जो कुछ ना मैं खुद यहाँ पे फाड़ करूंगा। भाला यहाँ पे लेता है, उठाने में हो नहीं रहता लेकिन पूरा दम यहाँ पे लगाता है और फाइनली बस भाला ऐसा उठा लेता है, अटैक नहीं करता। उस बंदे को गड़बड़ यहाँ पे लगता है कि यार यार इसने बस भाला उठा लिया, उठा के क्या करेगा, अटैक नहीं करेगा क्या? हाँ तो हमारा मेकअप स्माइल मारता है और कहते मैं जाल में आ गया ना। तो बंदा जैसे भाले के नीचे आता ना, हमारा मेकअप भाला छोड़ देता है और भाला उस आदमी पे गिरता है और भाले के नीचे वो दब जाता है और बेचारा अपनी बॉडी हिलाने की कोशिश करता है, भाला हटाने की कोशिश करता है लेकिन भाला हटा ही नहीं पाता। तो हमारा मेकअप एक देखता है भाई कैसा लग रहा है, मजा यहाँ पर आ गया ना बेटे, तू कैसे बच के जाएगा? उसके सर पे अपना टांग रखता है और कहता बोल बेटे बता तुझे यहाँ पे किसने भेजा, किसने भेजा तुझे? जो सुनते वो कहता भी मैं नहीं बताऊंगा। हमारा मेकअप कहता नहीं बताएगा तो ले बेटे मर, इतना बोल के ना गोली मार के उसकी जान निकाल लेता है। सिस्टम लिखा था बधाई हो भाई आपको 900 पॉइंट मिलता है क्योंकि आपने फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदे को मारा। फिर ये भी पूछता दादी से दादी ये जो लाश है, लाश को ठिकाने में लगा सकते हैं ना? वो कहती हो जाएगा। हाँ तो शायद लाश ठिकाने में लगा दिया जाता है और फिर अपना मेकअप पूछता बताओ यार तुमने कहा था एक कमाल की ब्रीदिंग टेक्निक यहाँ पे बताओगी जिससे भाला चलाना आसान हो जाएगा, भाला उठाना भी आसान हो जाएगा, बताओ ना? वो कहती है मैं आपको बता
बताती हूँ। हाँ तो ब्रीडिंग टेक्निक सिखाती है। हमारे में कटर को आसान हो रहा था, अब वो भाला काफी अच्छे से उठा पा रहा था और उठाकर इन्हें प्रैक्टिस करने लग जाता है। उतने में जो नैंगनिंग सेठ की एक थी ना भाई सेंट, उसके अंडर में उसकी एक डिसाइपल यहाँ पे थी, वो आ जाती है। हमारे में कटर को देख के चिल्लाते, तू साले हरामी नीच ठरकी आदमी, बेटे तू तो गया। इतना बोल के हमारे में कटर पे अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। हमारा में कटर भी भाले से फाइट करने लग जाता है, उसके अटैक को डॉज करता है और कहता है व्हाट डू यू मीन। अचानक से ठरकी आदमी बोल के अटैक करने के कोई को बढ़ गई। वो और चिल्लाते हुए, तेरे जैसा ठरकी आदमी ना जिंदा रहना डिजर्व ही नहीं करता, तू मरेगा, मेरे हाथों से मरेगा। बार बार अटैक की जा रही है। हमारा मैं अटैक कन्फ्यूज कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तुमको छेड़ दिया क्या जो तुम मुझे ठरकी आरामी बार बार यहाँ पे बोले जा रही है। और तभी जो नैंगनिंग सेठ की थी ना भाई सेंट, वो बीच में आ जाती है, बचा लेती है, कहती रुको। सामने उसको कहती ना मास्टर भाई, इसके जैसा भाई लौंडियाबाज आदमी जिंदा रहने नहीं चाहिए, ये मरना डिजर्व यहाँ पे करता है, क्योंकि कल रात को ये आपके कमरे में आया था ना, और जब अपना हारी थी पक्का इसने कुछ गंदा आपके साथ यहाँ पे किया होगा, तो मुझे जान से मारने दीजिए। तो सामने से वो भी सोचता, अच्छा कल रात को जो कांड हुआ था उसको लेके गुस्सा यहाँ पे थी क्या। दादी भी अजीब से मुंह बना के देखती है, ये भी कहता दादी देखो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं गलती से ना इनके कमरे में गिर गया था, भाला उठाने के चक्कर में, भाला भारी यहाँ पे था यार, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। अब तुमने मुझे क्या बोला, लौंडियाबाज आदमी, अरे मैंने किसी लड़के को हाथ भी नहीं लगाया, तुम ऐसा यहाँ पे नहीं कह सकती, जो कुछ ना सब गलत फहमी यहाँ पे थी। नेमिंग सेट की सेंथ यहाँ पर आती है, बचा लेते कि भाई गलत फहमी यहाँ पे होती है, छोड़ यहाँ पे दे दो। हमारा मेकट भी समझाता हुई, तो भाई मैंने कभी किसी लड़की को टच भी नहीं किया और तुम मुझे यहाँ पे लौंडियाबाज कह रहे हो। फिर सेंथ यहाँ पे कहती हो कि ठीक है, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी हम दूर करते, अब यहाँ पे जा रहे हैं। और जाते समय रास्ते में ना हमारे मेकट के कान में हल्के से कहती है कि भाई आप एक लौते ऐसे आदमी हो जो कि रात में मेरे कमरे में घुसा है और मुझे बिना कपड़ों का देख लिया, मुझे आप पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि भाई मुझे जान निकालने का मन यहाँ पे कर रहा है, निकाल लूँ आपकी जान, आपका पावर मेरे से कम है, कोई आपको बचा भी नहीं पाएगा। हाँ तो हमारा मेकट भी डर जाते कि अरे बाप रे कितनी निर्दय लड़की है, जब ऐसा कांड हुआ था उस समय इसने कुछ नहीं बोला और आज मेरे को इनडायरेक्टली धमकी दे रही है। फिर सामने से सैंत कहते सुनिए, 1 महीने बाद ना नानजाओ में कॉम्पिटिशन होने वाला, आप पार्टिसिपेट करोगे क्या। ये भी सोचता कॉम्पिटिशन होने वाला है, यार मुझे तो आइडिया वाइडिया नहीं था, लगता है ये चाहते कि मैं पार्टिसिपेट यहाँ पे करूँ, इसको खुश करने के लिए मैं कर ही देता हूँ, इसलिए कहता है तुम चाहती हो कि मैं पार्टिसिपेट करूँ तो मैं पक्का करूंगा। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन अगर कंपटीशन के लिए आप नहीं आए तो मैं पीछा करते करते आपके पास आ जाऊंगी। ये भी कहता है मैं दांत यहाँ पे देता हूँ कि भाई मैं पक्का यहाँ पे नहीं आऊंगा, नहीं आएगा तो उठा उठा के मुझे पटक देना। तो वो भी कहती है ओके ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ से चले, कंपटीशन में आपका इंतजार करेंगे। तो सामने से मतलब ये दाजी भी देखती वो यार क्या मतलब बोलूँ हमारे मास्टर को, उसका सिस्टम में लिख कर आता है जो कॉम्पिटिशन है ना उस कॉम्पिटिशन में जाइएगा, बवाल मचा लीजिएगा, तो बदले में आपको क्या मिलेगा, गॉड समन करने का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, आप एक और गॉड समन कर सकते हो। ये सोचता भी गॉड समन करने का जो मिशन है ना बड़ा हार्ड यहाँ पर होता है, यार ये मिशन भी हार्ड होने वाला है, यानी जो कंपटीशन है वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड होगा। मुझे किसी बंदे को भेज कर ना उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि कंपटीशन कैसा कैसा है और कौन कौन यहाँ पर आएगा। उतने में अगले दिन की बारी आ जाती है और ये रात भर प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस करते करते ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। पीछे से दाजी भी कहती है ओ माय गॉड यार आप तो कितने कमजोर है भाई, रात भर टिक भी नहीं पाए। और तभी जो होटल के अंदर अभी भी रुका हुआ था तो होटल का मैनेजर यहाँ पर आता है, कहता है हेलो कैसे हो प्रिंस। ये भी कहते हैं मैनेजर जी क्या काम है आपका। ये भी कहता है महाराज का मेरे पास ना मैसेज यहाँ पर आया था। अब मालूम है क्या उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भाड़ में जाओ, नहीं उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि भाई तुम प्रिंस यहाँ पर हो, प्रिंस का पोजीशन वापस से मिल चुका है। हाँ तो भाई होटल में कब तक रुक रहोगे, जाओ पैलेस में यहाँ पे रुको और क्या। तो ये भी कहता है अच्छा अब्बा जान के मैसेज यहाँ पर आ गया पैलेस में जाने का, तो जाहिर सी बात है मैं भी पैलेस में लौटूंगा, अपने जो बंदे लोग हैं ना जैसे कि भाई दाजी डॉग वॉरियर वो सबको लेके जा सकता हूँ ना। जो संदो भी कहता है ऑफकोर्स आपके बंदे यहाँ पर लेके जा सकते हो। तो ये भी उनके साथ ना पैलेस में जाने के लिए निकल जाता है। पैलेस में आता है अपने महाराज के सामने और कहता है हेलो अब्बा जान कैसे यहाँ पर हो। अब्बा जान कहता है कि वाह बेटे ये तो सच्ची में मेरा वही ना लायक बेटा यहाँ पर ना, क्या नल्ला था यहाँ पर लेकिन आज देखो भाई क्या तू यहाँ पे बन गया। उतने में हमारे मेकट को कुछ गड़बड़ यहाँ पे लगता है, क्या ना पीछे से क्या अटैक आ रहा था, एक वेपन है ना, एक वेपन का अटैक आ रहा था। हमारा मेकट अभी नोटिस कर लेता है वेपन का अटैक पैलेस में, राजा के सामने मेरे पे अटैक हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है राजा ने मुझे रास्ते से हटाने का सोच लिया इसलिए मेरे पे अटैक करवा रहा है। अपना भाला निकाल लेता है और जो वेपन आ रहा था ना उस वेपन पे अटैक करके वेपन की धज्जियां उड़ा देता है और कहता भी अपने बाप से क्या बजान ये आपका था नाम, आपने ऐसा किया, आपने अपने बेटे को मरवाने की कोशिश की। जो सुंदर राजा कहता है सॉरी मेरे बेटे मैंने मरवाने की कोशिश यहाँ पे नहीं की, मैं बस तेरा टेस्ट ले रहा था कि तेरे अंदर दम है यानी ये जल्दी से कमांडर आ गया, जो जेंग नाम का कमांडर आ गया था और जो वेपन का अटैक है ना उसी जेंग ने किया था। वो कहता है सॉरी प्रिंस हमारी मजबूरी यहाँ पे थी लेकिन जान आपकी निकालना चाहते नहीं थे। सामने से राजा कहता है कमांडर तुम जा सकते हो, बदले में तुमको कोई दूसरा वेपन मिल जाएगा। उसके बाद हमारा मेकट कहता है बजान लेकिन क्यों ये टेस्ट काय को ले रहे हो। ये भी कहता है ये देखने के लिए कि तेरे अंदर कितना पावर यहाँ पर है, आगे चलकर एक कमाल का इवेंट यहाँ पे होने वाला है, उस इवेंट का होस्ट है ना तू बनेगा, क्यूइंग ग्यून इवेंट उसको कहा जाता है। हमारा मेकट कंफ्यूज क्यूइंग ग्यून इवेंट ये कैसा इवेंट है यार। जो सुंदर राजा बताता है कि यार कुछ समय पर हम लोग छोटा सा इवेंट यहाँ पे रखते हैं जहाँ पे छोटा सा समझो भाई बड़े बड़े कमाल कमाल के जो टैलेंटेड जीनियस लोग है ना कल्टिवेटर्स वो सब यहाँ
पे आते हैं, आपस में फाइट वाइट करते हैं और विनर यहाँ पे डिसाइड करते हैं। और इस बार भी है ना ये जो हमारा मीटिंग था ना भाई दोनों देश का, और ये जो भी था भाई इवेंट, दोनों लगभग साथ में एक दिन के आगे पीछे हो रहा था। मीटिंग कल यहाँ पर हो गई और जो इवेंट है ना कल यहाँ पर होने वाला है, मतलब आज यहाँ पर होगा। हाँ तो यार चलो यार तुम पार्टिसिपेट करना मेरी ओर से। तो जो सुनते ये भी कहता है यार हम यहाँ पे करेंगे मनी मस्तों से कमाल कमाल के जीनियस आएंगे, उनको गुस्सा दिला दूंगा, मुझे मिशन मिलेगा, मिशन पूरा करूंगा और यहाँ पे मिशन पूरा करके पॉइंट कमाऊंगा। ये बल्ले बल्ले मजा आ गया। सामने से राजा बताता, इससे पहले हमने कई सारे बंदे लोग को भेजा था लेकिन हमारे बंदे कभी जीत नहीं पाते। यह तुमसे मेरी हाई उम्मीद है यहाँ पर, तुम यहाँ पे जीत गया ना। ये भी कहता है राजा कहता हाँ जो कल मीटिंग में तुमने जो कांड यहाँ पे किया था ना वो देख के और भी अच्छा लग रहा है, इसलिए मालूम है कि तुम्हारे अंडर में मैं लगभग 100 इंपेरिया गार्ड्स यहाँ पे देता हूँ। हमारा मैं कहता वो ये 100 इंपेरिया गार्ड, मजा आ गया। सिस्टम लेकर आता आपको जो मिशन यहाँ पे था कि भाई था ना एक मिशन आपको मिला था जिसमें ना मीटिंग में कमाल करो ताकि अब्बाजान तुम्हारी तारीफ यहाँ पे करे। अब्बाजान ने तारीफ कर लिया तो आपका मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका है और बदले में आपको जो एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है जिससे आप अपना लेवल अप कर सकते हो और फाउंडेशन बिल्डिंग के सातवें पर इसका लेवल अप हो जाता है। लिटरली वहीं पे खड़े खड़े बापी देख के चौंक जाते कि बेटा अचानक से खड़े खड़े तो यार लेवल अप यहाँ पे कैसे हो गया। तो बेटा भी कहता बस ऐसे ही हो गया, उसके बारे में टेंशन मत लो, नया मिशन आ जाता है कि जो इवेंट है ना उस इवेंट में कमाल कमाल के जीनियस और टैलेंटेड लोग आएंगे, सबको सबक यहाँ पे सिखाओ और सबसे आगे यहाँ पे बढ़ जाओ। तो इस सामने से लॉटरी मारने का ऑप्शन आएगा, एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। ये भी देखते जीनियस आएंगे, सॉरी जीनियस लोग की बैंड अपन बजा देगा। सामने से राजा भी नोटिस करता जब मैंने इसको सजा देकर भाई निकाला गया था उस समय बस ये क्यू रिफाइनिंग स्टेज के दूसरे लेवल पे था और ये फाउंडेशन बिल्डिंग के 7वें पे चला गया। इतना जल्दी यार इतना विकास इसका कैसे हो सकता है, मानना ही पड़ेगा। और एक सेकंड यार अगर ऐसा यहाँ पे चला तो आगे चल के जो नंजाओ में कंपटीशन होने वाला ना हमारा भी ये बेटा वो पार्टिसिपेट कर सकता हमारी ओर से। हमारा प्रिंस भी सोचता भी क्या हो गया अब्बाजान ऐसा गुरु गुरु के कई को देखे जा रहे, मेरे बारे में कुछ आइडिया तो नहीं लग गया। सामने से किंग सोचता छोड़ो यार उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। मैंने बोला जो इवेंट है कल यहाँ पे होने वाला, कल नहीं होने वाला है, एक हफ्ते बाद होने वाला है। तो ये राजा कहता है कि एक हफ्ते बाद है ना ये इवेंट यहाँ पर होगा, जब तक कि तुम जाके अपनी तैयारी कर लो। ये भी कहता है अब्बाजान में जाके अपनी तैयारी करता हूँ। वो निकल जाता खुशी खुशी। राजा भी सोचते कि भाई मैं राजा हूँ लेकिन उतना अच्छा राजा बन नहीं पाया, लेकिन मुझे अपने इस बेटे से बड़ी उम्मीदें है, हो सकता आगे चल के नया राजा ये बनेगा ना तो अच्छा बनेगा, तो मुझे शायद इसको राजा बनाने पे ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना उस एरिया में पहुंच जाता है जिस एरिया में सारे के सारे गार्ड अपने रहते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। हाँ तो जैसे वहाँ पे जाते हैं वहाँ का जो था ना गार्ड वो आगे आता है, कहते हैं हेलो मिस्टर तीसरे प्रिंस, और साथ ही में मैनेजर भी यहाँ पे था होटल वाला कि आप दोनों काहे को आए हो ऐसा पूछा जाता है। हाँ तो मैनेजर बताता है कि राजा ने ऑर्डर यहाँ पे दिया कि तीसरे प्रिंस के अंडर में 100 से ज्यादा गार्ड लोग यहाँ पर आएंगे, तो जो गार्ड ना हम गार्ड यहाँ पे चूज करने आए हैं। हाँ तो बोला जाता तो अंदर आओ और अपने हिसाब से गार्ड यहाँ पे चूज कर लो। तो अंदर ढेर सारे गार्ड यहाँ पे थे जो अपना प्रैक्टिस और फाइट वाइट यहाँ पे किए जा रहे थे। तो मालूम है क्या होता है, हमारा प्रिंस देख के खुश हो जाता है और क्या कि भाई मैं भी आगे चल के एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी तैयार करूंगा। पांचों प्रिंस वहीं पे था। वो कहता हुआ मेरे तीसरे भाई तुम यहाँ पर आए हो, लगता है मेरी याद आ रही थी, मुझसे मिलने का मन कर रहा था क्या। जो सुनता हमारा प्रिंस कहता है साले भाई ये तेरा बाप का एरिया नहीं है, एक से राजा है भाई तो राजा के तो एरिया आएगा, आई मीन ये तेरा एरिया यहाँ पे नहीं है जो खाली तू ही आ सकता, कोई भी आ सकता, मैं भी आ सकता हूँ। कहीं तू गद्दारी तो नहीं करना चाहता, कहीं हमारे खिलाफ तो जाना नहीं चाहता। उन लोग को ऐसा हिल जाते कह रहे यार ये क्या बकवास हो गया यार, उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला जिससे गद्दार साबित हो जाए। हमारे पांचों भाई को भी गुस्सा थे, कह रहे यार तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है, मैंने बस यहाँ पे यही बोला कि तू मुझसे मिलने कहीं को आया है और तू मुझे डर के यहाँ पे गद्दार बना रहा है। हमारा प्रिंस कहता है ठीक है भाई तू गद्दार यहाँ पे नहीं जा, मेरे लिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 100 गार्ड्स है ना वो लेकर आ जा, वो मेरे अंडर में आ जाएंगे। जो सुनते पांचों भाई भी कहता हूँ अब्बा जाने तुझे बोला गार्ड्स यहाँ पे मिलेंगे, कौन सा गार्ड मिलेगा तुझे चूज करने का कोई भी हक यहाँ पे नहीं है, और साथ ही में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्कुल भी ना हमारा ये मैं कहता फोर्स भाई अब्बा जानी ये बोल दिया जो मर्जी ना मैं चूज यहाँ पे कर सकता हूँ भाई, आगे चल के नया राजा मैं यहाँ पे बनूंगा तो मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए बंदे लोग तो चाहिए ना। एक टकला सा बंदा सामने आता कहता क्या कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करने का, जो पेट्रोलियम गार्ड है ना मेरे अंडर में आएंगे और मैं परमिशन यहाँ पे नहीं देता। हमारा मैं कहता भाई तू है कौन और तेरे से मैं भला परमिशन यहाँ पे काय को लूँ। हाँ तो पांचों प्रिंस बताता जो गार्ड है ना वो गार्ड भी अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड है, उसी में ना एक पेट्रोलियम कैटेगरी भी आती है और इस पेट्रोलियम कैटेगरी का ये लॉर्ड यहाँ पर है, समझ गए क्या। अब जो भी पेट्रोलियम गार्ड है ना इसकी बात यहाँ पे मानेंगे। हमारा मैं कटा भी कहता ओके तो पेट्रोलियम गार्ड इसके अंडर में आते हैं। राजा ने ऑर्डर दे दिया मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ, लेकिन इसने ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिया तो मुझे लगता है राजा को जाके ही बताना पड़ेगा और ऑर्डर यहाँ पे चेंज करवाना पड़ेगा। हमारे मेकटो को अपने परमिशन के हिसाब से नहीं मिलता गार्ड तो नाराज हो जाता, कहते काम करता हूँ भाई जो मुझे राजा ने ऑर्डर यहाँ पे दिया ना कि गार्ड वाला मैं वो ऑर्डर ही पूरा हटा लेता हूँ, नहीं चाहिए मुझे गार्ड वार्ड। हाँ तो मैनेजर रोकते कि नहीं ऐसा मत कीजिए। दूसरा जो सोल्जर यहाँ पे था ना गार्ड वो कहते मेरे अंडर में 200 आते हैं उसमें से 100 यहाँ पे चूज कर लीजिए, 200 चाहिए 200 भी आपको मिल जाएगा। ये पांचों भाई भी देखता है ना ना यार जाएगा राजा को बता देगा सारी बातें, तो राजा को लगे कि भाई मैं नालायक हूँ मैं कुछ भी अपने हिसाब से करता हूँ, रोकना पड़ेगा। हमारा मैं कटा यहाँ पे कहता सुनो तो राजा को जाके सारी सच्चाई बता दो, मुझे सोल्जर बोले यहाँ पे नहीं चाहिए और जो कुछ हो ना पूरी सच्चाई बताना, और ऐसा मत कि भाई मैं तीसरा प्रिंस हूँ या पांचवा प्रिंस हूँ थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, जो जैसा ना वैसा बता देना।
मैनेजर कहता हाँ लेकिन आपका फिर क्या, ये कहता मैं पैलेस में जा रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, और क्या निकल जाता है। पांचों भाई के दिमाग में आता है कि ना भाई वो लोग बताने जाए उससे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं जाकर है ना ये क्लियर करूंगा ताकि भाई मेरे पे कोई इल्जाम यहाँ पे ना आए। मैनेजर लेकिन राजा के पास पहुंच चुका था, सच्चाई बताता है कि उनको गार्ड वार्ड यहाँ पे नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी बातें हैं जो सुनते सामने से। राजा भी कहता कि अच्छा ऐसी बात है, उसको गार्ड यहाँ पे नहीं चाहिए तो बिना गार्ड का काम चला लेगा। मैनेजर कहता है हाँ बोला तो उन्होंने ऐसा यहाँ पर है, अब जो है ना उनको वो करने का। उतने में पांचवा प्रिंस ना वो आ जाता है और आते कहता अब्बाजान मुझे आपसे यहाँ पे मिलना है। जो तीसरा प्रिंस यहाँ पर आया होगा ना और आते उसने पक्का कुछ बातें आपको यहाँ पे बताई होगी ना, विश्वास मत कीजिए। तो सामने से राजा कहता है कि एक सेकंड यार उसकी बातें यहाँ पे छोड़ो, तू अपनी बातें बता, तुझे कुछ बात करना है क्या, अगर ये तो बता दे। जो सुनते वो भी कहता है मैं आपको बताता हूँ। यार आपने उसको 100 गार्ड यहाँ पे चूज करने को बोला था, मुझे कोई एतराज ही नहीं, मैं उसको बिल्कुल भी रोक नहीं रहा, लेकिन मालूम है उसने क्या किया, उसने गार्ड लोग की बेइज्जती यहाँ पे मारी। गार्ड लोग को बोला कि भाई क्या ही के गार्ड है भाई, बेकार यहाँ पे नल्ले बस दारू पीते रहते, लड़की के साथ छेड़ाछाड़ी करते और दिन में पड़े रहते, कोई गार्ड वार्ड का काम यहाँ पे नहीं करते। और ऐसा झगड़ा करने लगा, चिल्लाने लगा। मैं बेचारा आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा था, मुझे जैसे आवाज आई मैं चेक करने आया, उतने में वहां से भाग चुका था। और वो जो मेन क्या बोलते पेट्रोलियम गाड़ी यहाँ था ना, उन्हीं की तो भाई क्या बेइज्जती यहाँ पे मारा था। यार मैं तो बिल्कुल भी नहीं सहता, आपको भी सहना नहीं चाहिए भाई, आपको सजा यहाँ पे देना चाहिए। तो मैनेजर समझ जाता कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, कुछ भी यहाँ पे बोले जा रहा है। अब राजा भी यहाँ पे देखना पक्का गुस्सा करेंगे, जो सच्चाई थी मैंने राजा को बता दिया। राजा भी कहता वाह बेटे वाह, मुझे शुक्रिया बताने के लिए। तो सामने से पांचवा तो खुश हो जाता है कि तारीफ करे, लेकिन राजा जोर से थप्पड़ मारता है कि तो मुझे लगा तू होगा समझदार, अच्छा काम करेगा, लेकिन तू तो नालायक और एक नाम का झूठा मक्कार यहाँ पे निकल गया। सुन लो यार, इसके अंडर में जितने भी हमारे गार्ड ना सारे गार्ड यहाँ पे वापस ले लो, कोई गार्ड इसके लिए काम यहाँ पे नहीं करेगा। तो पांचवे को बड़ा गुस्सा आता है कि यानुस तीसरे ने मुझे फंसा दिया, मेरे सारे गार्ड मेरे हाथों से चले गए, साले तू मेरा इंतजार यहाँ पे कर। तो हमारे मेकट को छींक आ जाती है, हमारा मेकट अभी देखता छींक मेन्यू आ गई, यानी मैंने कोई याद करा है, यार कौन मुझे ऐसा टाइम पे यहाँ पे याद करने लगा। तभी पीछे से यार फिल्म के लीडर ना वो आता और कहते प्रिंस गुड न्यूज है, अरे जो भी गार्ड काम करते थे ना भाई आपके पांचों प्रिंस के लिए, अब कोई भी गार्ड यहाँ पे काम नहीं करेगा, हमारे राजा ने ऐसा ऑर्डर यहाँ पे दे दिया। हमारा मेकट खुश, यस मैंने उसके लिए जाल यहाँ पे बिछाया था, वो मैं जाल में फंस गया और सारे गार्ड उसके हाथों से चले गए। देखना एक दिन ना वो पक्का मरेगा मेरे हाथों से। और रही बात जो इवेंट होने वाला है यार, उस इवेंट की भी मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। यार फैमिली का लीडर तो खुश, यस भाई इनके अंडर में आकर जो मैंने फैसला लिया ना वो सच्ची में अब तक का सबसे बढ़िया फैसला था। और यहाँ पे आते भाई एक हफ्ते बाद ना इवेंट की बारी आ चुकी थी, ढेर सारे लोग यहाँ पर आए थे, वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और लगे पड़े थे कि भाई तीसरा प्रिंस आएगा क्या, हाई लेवल का आना चाहिए, आने दो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत ऐसा बकवास चालू था। हमारा मेकट अभी देखता भाई बोरिंग यार ये इवेंट कितना ज्यादा बोरिंग है, ना मैं दाजी को अपने साथ लाया ना डॉग को अपने साथ लाया, किसी को अपने साथ नहीं लाया। अगर मुझे मालूम होता कितना बोरिंग होने वाला है मैं उनको अपने साथ यहाँ पे लेकर आता। उतने में जो शुआन लिंग जो सेट यहाँ पे था, उस सेट का एक लड़का था भाई जाओ, जिसके साथ हमारे मेकट ने फाइट यहाँ पे किया था और एंड में हरा भी दिया था, पैर में गोली मार कर, आपको याद है तो वो लड़का भी यहाँ पर रहता। हमारे मेकट भी देख के पहचानता कि भाई ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद वही जो लड़का यहाँ पर है मालूम है क्या करता है, वो अटैक कर देता है हमारे मेकट के ऊपर। तो हमारे मेकट भी डॉज कहता है कि अरे यार ये क्या बकवास है भाई, अचानक से डायरेक्ट यहाँ पे अटैक मेरे ऊपर करने के लिए लग गया। और सामने से हमारे मेकट कहता सुनो मेरी बात यार, मैं तुझको चैलेंज यहाँ पे करना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ यहाँ पे फाइट करे। तो मॉल यहाँ पे टेंस हो जाता है, क्या उसने चैलेंज यहाँ पे कर दिया और क्या ये चैलेंज यहाँ पे स्वीकार करेगा, क्योंकि जो प्रिंस है ना वो फाउंडेशन बिल्डिंग के 7वें लेवल का है और जो लड़का जुओ है यार वो तो यहाँ पे जा चुका है फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें लेवल पर। यार ये प्रिंस से टिक नहीं पाएगा। ये जो लड़की यहाँ पे थी भाई नैन यू, जिसके साथ शादी तय हुई थी, वो भी कहती भाई प्रिंस क्या हुआ, तुम चैलेंज यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे ना। आई थिंक नहीं करोगे। हमारा मेकट कहता भाई करूंगा, मैं चैलेंज यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा। वो सामने से हंसने लग जाती है, भाई मत करो, अगर तुमने ऐसा यहाँ पे किया ना मालूम है क्या होगा, तुम यहाँ पे हारोगे। क्योंकि बहुत पहले एक मिस्टीरियस सा बंदा आया था, उसने भाई जाओ को यहाँ पे हराया था। तुमको क्या लगता है तुम ही वो मिस्टीरियस बंदे हो? या अगर आपको याद हो जो हमारे मेकट ने हराया था, उस समय नहीं मालूम था किसी को कि हमारे मेकट प्रिंस यहाँ पर है, इसलिए सबको ऐसा लगता कोई था मिस्टीरियस बंदा जिसने हराया था। उनको नहीं आइडिया कि हमारे प्रिंस कैटर यहाँ पर है। हमारा मेकट चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, जो फाइट है ना वो फाइट यहाँ पे चालू ही होने वाली है। और हमारा मेकट कहता है चलो यार सबसे पहले ना आप यहाँ पे चालू करो। जैसे इतना बोलता है वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हमारा मेकट अटैक डॉज कर लेता है कि अरे बाप रे भाई यार कुछ बोलना चाहिए, कुछ ये करना चाहिए, डायरेक्ट अटैक यहाँ पे कर रहा है यार। अच्छा वो कोई और होता ना तो एक ही अटैक में उसकी बैंड बजाती, फिर लड़ाई वड़ाई यहाँ पे कंटिन्यू है। वो लिटरली हमारे मेकट को सांस लेने का भी मौका देता नहीं है, एकदम पूरा गुस्से के अंदर यहाँ पे ताकि मार डालूंगा, टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दूंगा। हमारा मेकट अभी नोटिस करता है कि जब मैंने पिछले यहाँ पे फाइट की थी ना तब ठीक यहाँ पे था, उतना बेकार नहीं था। अभी भी मतलब ठीक ही है, उतना भी बेकार यहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी आई डोंट नो इतना पावर इसके कैसे यहाँ पे बढ़ गया। और तभी कुछ अजीब सी टेक्निक निकाल के हमारे मेकट पे अटैक कर देता है। हमारा मेकट नोटिस करता है शिट भाई ये अटैक, अरे यार ये अटैक में डॉज भी नहीं कर सकता, मैं कैसे यहाँ पे बचूं, कोई रास्ता नहीं पता है। तो अपना साइज है ना बहुत ही छोटा कर लेता है, हाँ इतना छोटा कर लेता है कि पब्लिक को दिखाई नहीं देता। तो सभी कंफ्यूज
यार अभी अभी तो यहीं पे था और अभी भी महसूस हो रहा है, बस बंदा दिखाई नहीं दे रहा, लगता और छुपाने वाली कोई कमाल की टेक्निक उसने ट्राई यहाँ पे मारी होगी। हाँ तो सामने से क्या बोलते हैं भाई, हमारा मेकड़ छोटा हो गया था, वही देखता है सीढ़ी यार बाल बाल अच्छा हुआ मेरे पास से छोटा होने वाली टेक्निक थी, वरना बच यहाँ पे नहीं पाता। रही बात इस लौंडे का, मैं यहाँ पे क्या करूँ, मार डालूं क्या? नहीं नहीं मार नहीं सकता यार, क्योंकि बहुत ही बड़े सेट का मेंबर यहाँ पर मार डालूंगा, दुश्मनी पैदा हो जाएगी वो सेट के साथ, जो मुझे बिल्कुल भी चाहिए नहीं। और आई डोंट नो उसको क्या हो गया यार, ये पहले से एकदम अलग ही लग रहा है, ज्यादा गुस्सेल और डेमोनाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है, शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैं समझ गया, जो भाला यहाँ पे था ना, भाले का साइज बड़ा करता है, अपना भी साइज हल्का सा बड़ा करता है, और भाला डायरेक्ट उसके पिछवाड़े में घुसेड़ देता है। तो देख सकते हैं भाई उस लौंडे का ऐसा कुछ रिएक्शन निकलता है, यानी उसको तकलीफ भी हुआ और मजा भी आया। पिछवाड़े में भाला डेमोनिक कल्टीवेटर था जिसको हमने बहुत पहले देखा था, वो बेसिकली इस लड़के को कंट्रोल यहाँ पे कर रहा था। हाँ इस लड़के को कंट्रोल कर रहा था, वो नोटिस करता है, बाप रे उसकी बैंड यहाँ पे बजी, लेकिन तकलीफ मुझे यहाँ पे हो रही है। लगता है उसने जो मैजिक एबिलिटी यूज की थी ना तकलीफ देने के लिए, वो कुछ ज्यादा ही बड़ी मैजिक एबिलिटी यहाँ पे थी। अरे बाप रे यार, मानना पड़ेगा बड़ा ये हो गया भाई, गड़बड़ यहाँ पर हो गया। डोंट वरी, अभी के लिए मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बाद में हिया तेरे से पीस आऊंगा और तुझे बाद में यहाँ पे देख लूंगा। अब आते लड़ाई की ओर, जहाँ पे उस लड़के की बैंड बच चुकी थी और ये जीत जाता, पब्लिक कहती है अच्छा तो ये जीत दिया पिछवाड़े में, लेकिन भाला घुसेड़ा यार, बड़ी तकलीफ उसको ही होगी, लेकिन जीता तो जीता यहाँ पर होता है ना। हमारा मेकट अभी कहता है यस मैं जीत गया, वो भी नोटिस करते इसके ऊपर की जो डेमोनिक एनर्जी महसूस हो रही थी ना, और महसूस यहाँ पे नहीं हो रही। बाकियों से कहा जाता बोलो यार और कौन फाइट यहाँ पे करेगा, वो लोग कहते हैं यार अरे मुझे याद आया था, मम्मी ने बोला था दोपहर से पहले घर पे आ जाना, इसलिए मैं घर पे जा रहा हूँ, इसलिए बहाना बना के वहां से निकल जाते हैं। वही जो लड़की थी ना भाई नया न्यू, वो कहते हैं कि वेल यार शर्म करो भाई शर्म करो, ऐसा जीता भी कोई जीता होता है क्या? हमारा मेकट है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने पहले भी फाइट किया था और पहले इसको मैं हरा चुका हूँ। सामने से जो लड़की यहाँ पे थी ना भाई, अरे ये जो बेटी यहाँ पे थी लड़की, उसको मालूम था कि हमारा मेकट प्रिंस से, वो बताती हाँ भाई 1 महीने पहले जो मिस्टियस आदमी आया था जिसने हराया था, यही वो मिस्टियस आदमी। नैन यू भी चौक जाती क्या, यही मिस्टियस आदमी यार, पहले इन सालों ने मुझे बताया कहीं को नहीं, पहले यहाँ पे बता देना चाहिए था ना यार। हमारा मेकट जो कि आराम से बैठा हुआ था, उसके दिमाग में भी डाउट आता क्या, मुझे समझ आ गया। और जो लड़का ना कोई बंदा अपनी डेमोनिक एनर्जी यूज कर रहा था इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जैसे मैंने हराया ना तो कंट्रोल करना गायब हो गया था, जिसके चक्कर में ना डेमोनिक एनर्जी भी गायब हो चुकी थी। लेकिन किसकी डेमोनिक एनर्जी थी मुझे उस बंदे के बारे में पता करना चाहिए, ऐसे कैसे किसी को भी अपने किंगडम में आने दूंगा। रात के 1 बजे हमारा मेकट की पार्टी वार्टी पूरा करके अपने घर के अंदर यहाँ पर आता है, और जैसे घर के अंदर आता है ना सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, जो आपको मिशन यहाँ पे मिला था इवेंट में कमाल यहाँ पे कर देने का, अपने अब्बा जान को खुश करने का। आपके अब्बा जान यहाँ पे खुश हो गए तो लॉटरी इमेज स्पिन मारने का आपको एक मौका यहाँ पे मिला। हमारा चैन सोचता, मेन कैरेक्टर सोचता कि वाओ यार स्पिन मारने का मुझे मौका यहाँ पे मिल गया, लगता है जो मैंने कांड यहाँ पे किया ना मेरे अब्बा जान के कानों में पड़ा, मेरे अब्बा जान यहाँ पे खुश हो गए। चलो यार मैं कमरे के अंदर यहाँ पे जाता हूँ और स्पिन यहाँ पे मारता हूँ, अपने कमरे के अंदर यहाँ पे जाता है और सिस्टम में स्पिन मारता है, सिस्टम में यहाँ पे स्पिन हो रहा है। ये एक्साइटेड है भाई मुझे क्या मिलेगा, स्पेस रिंग मिलेगा, स्पेस बैग मिलेगा, कोई कमाल का झाड़ू मिलेगा, या कोई कमाल का पंखा यहाँ पे मिलेगा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से मुझे दो बराई इसको यहाँ पे मिलती है, जो दाजी यहाँ पे थी ना दाजी की बराई यहाँ पे मिलती है, और जो कि ऐसा यहाँ पे था। हाँ, हमारे यहाँ मॉडर्न टाइम पे जो बरा होता है ना ऐसा नहीं, एंशियंट टाइप पर ना ऐसे टाइप के बरा होते, और जैसे इसको बरा मिलता है ना दाजी उसी समय कमरे में आ जाती है नाश्ता लेकर और कहती सोने से पहले नाश्ता कर लीजिए। लेकिन जैसे हमारे मेकट के हाथ में बरा यहाँ पे देखती ना, देख के हिल जाते, कह रहे यार ये तो बरा यहाँ पर है, लड़कियों का आपके पास, हमारा ये भी हिल जाता है, कह रहे यार अरे यार इसको ऐसे टाइम पे आना था। सुनो दादी देखो जो तुम समझ रही हो ना ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे समझाने का मौका दीजिए। हाँ तो पहली बार मैंने लिटरली किसी कैरेक्टर को देखा जो सामने से कहती है समझाइए, हाँ उसने यही बोला समझाइए। हमारा मेकट सोचता क्या समझाओ भाई, सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता, इसलिए कहता सोचने का मौका दो यार मैं क्या समझाऊं। वो भी कहती है अच्छा आपको सोचने का मौका चाहिए, कोई मौका लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, मुझे समझ आ गया यार, मुझे लगा था आप काफी ठरकी नीचे गिरो आदमी है, इतने भी नीचे गिरे हो सकते हो बिल्कुल भी ना, आपको ऐसी गंदी गंदी आदत यहाँ पे लग ना जाए तो आपकी आदत में सुधारती हूँ, ये लीजिए मुक्का। इतना बोल के शायद गोटों पे एक जोर से मुक्का मारती है, ये भी हिल जाता है कि अरे बाप रे मेरे गोटे फोड़ दिए, और कहती है फिर कि लगता नहीं है कि इतने में ना आपका माइंड यहाँ पे क्लियर होगा, मुझे 2-4 मुक्के और मारने दीजिए। हाँ तो भाई बहुत ही मुक्का यहाँ पे मारती है, और मुक्का मारने के बाद कहती है चलिए यार गुड नाइट, आई होप अच्छे से आप रात भर यहाँ पे सो जाओ। इतना बोल के वहां से निकल जाती है। ये भी देखता बारे बारे बाप रे भाई औरत कितनी जालिम है, अपनी मालिक ऐसी कुटाई कौन करता है। चलो कोई बात नहीं भाई, लड़की ने हमारा चलेगा क्या है ना भाई, गार्डियन बनाकर मैं अपने वॉरियर गुआन को भेजने वाला हूँ। हाँ तो वॉरियर बन के जाए, उससे पहले हाँ उससे पहले ना अपन उसके हाथों से 2-4 टेक्निक सीखना चाहता। उसके बाद अगले दिन की बारी आती है, और जैसे ये गुआन से मिलने जाती है ना, वो गुआन निकल चुका था, उसको गार्ड बना के भेज दिया गया था। सैड हो जाता है कि अरे यार थोड़ा टाइम और रुक जाता, 2-4 टेक्निक सीख लेता, फिर उसके यहाँ पे भेजते। पीछे से मैनेजर आता है और कहता है प्रिंस सुनिए ना, आपको जैसे इतना बोलता है ना हमारा मेकट कहता है आपको क्या, आपको बुलावा है, राजा ने बुलाया है तारीफ करने के लिए, इनाम देने के लिए। चलो यार राजा के पास आता है, राजा कहता वाह मेरे बेटे तूने जो मेरा नाम है ना गर्व से रोशन
रोशन कर दिया तूने, इवेंट में क्या क्या कांड किया ना मैंने सब यहाँ पे देखा। हमारा मेकट अभी कहता नहीं जी वो तो छोटी सी बात यहाँ पे थी, आपने मुझे कई को यहाँ पे बुलाया, जरा बताओगे क्या? सामने से राजा कहता है नांजाओ नाम का एक देश यहाँ पर है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन होने वाला है, तूने उस कॉम्पिटिशन के बारे में सुना है क्या? हमारा मेकट कहता है यस मैंने सुना है। याद आता है वो जो नैंगमिंग सेट की सेंथ यहाँ पे थी ना, उसने मुझे उस कॉम्पिटिशन के बारे में बताया था और मैंने बोला भी था मैं पार्टिसिपेट यहाँ पे करूंगा। मेरे अब्बा जान नहीं बोला, अब्बा जान क्या चाहते हैं मैं पार्टिसिपेट यहाँ पे करूँ? अब्बा जान सामने से बताता है जो कॉम्पिटिशन है ना 3 साल में एक बार होता है, जहाँ पे कल्टिवेटर जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी टॉप 100 में आता है ना उनको वो डायनेस्टी में 7 जो बड़े बड़े सेट है ना उनमें से कोई भी एक सेट ज्वाइन करने का मौका यहाँ पे मिलता है। तो जाहिर सी बात है मैं चाहता हूँ तू पार्टिसिपेट करेगा ना? जो सुनता हमारा मैं कटा कहता फोर्स मैं यहाँ पे करूंगा। मनी मन सोचता भी नंजाओ सेट की क्या बोलते हैं नैंगमिंग सेट की सेंथ ने भी बोली दिया था और मुझे मिशन भी मिल गया था, मैं जाऊंगा रास्ते में 2-4 मिशन और मिल जाएगा, कॉम्पिटिशन में जाने के बाद 2-4 और भी साइड मिशन मिल जाएगा, तो ढेर सारे मिशन पूरा करे ना ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पे कमा लूंगा। इसलिए भाई मैं तो जाने को यहाँ पे तैयार हूँ। राजा यहाँ पे बताता है, राजा से पूछता बताओ यार कोई और कंडीशन भी होती है क्या? ये कहते हैं कंडीशन ही होती है, लेकिन एक देश से ना खाली 3 ही बंदे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए हमारे देश से मैं तुझे भेजना चाहता, जो 5 भाई है ना 5 भाई को भेजना चाहता हूँ, और क्वीन टियन नाम का एक और कोई होगा वो भी शायद हो सकता है, चौथा भाई, दूसरा भाई या छठा भाई कोई भी हो सकता है, कौन सा भाई ये बताया नहीं गया, बस क्वीन टियन इसका नाम ये बताया गया। हमारा मैं कहता भी कहता है बजाय पार्टिसिपेट करूंगा और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। मनी मन खुश 5 भाई भी आ रहा है, उसको मारने का मुझे मिशन मिला है, रास्ते से हटा के अपना बदला भी ले लूंगा। और यहाँ पे आते कुछ दिन बाद जहाँ पे ये तीनों जो भाई है ना कॉम्पिटिशन के लिए निकल चुके थे, शाम होने की बारी आ चुकी थी और शाम के बाद रात यहाँ पे होती है, गाड़ी यहाँ पे कहता रात होने वाली है, रात में सफर यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, अपना तंबू यहीं पे गाड़ करे ना आराम कर लेते हैं। हाँ तो हमारे में कहते अपनी गड्डी पे ऐसा बैठा हुआ है और दादी से कहते दादी मेरी बात सुनो यार, जैसे रात होगा ना तुम आराम से गड्डी में सो जाना और मैं बाहर यहाँ पे चौकन्ना रहूंगा ताकि मेरा कोई भाई या कोई मॉन्स्टर आके अटैक यहाँ पे ना कर दे। तो दादी पीछे से आती है, बड़े प्यार से कहती है भाई क्यों आप ऐसा काम क्यों करेंगे, ये काम मुझे कहीं को नहीं देते, आपने क्या मुझे काम यहाँ पे आके रखा है क्या? अब लगता है आप मुझे लाइक नहीं करते, लाइक मतलब कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, ऐसा समझते हो क्या? जो सुनता हमारा मैं कहता है क्या अच्छी, मैं ऐसे कभी सोच भी नहीं सकता। नहीं यार तुमको भी आराम करने का मौका मिलना चाहिए, मुझे भी आराम करने से मौका मिलना चाहिए। ये देखो यहाँ पे मॉन्स्टर रहेंगे, मॉन्स्टर से भी चौकन्ना रहना है और इंसान मॉन्स्टर से ज्यादा कमी नहीं होते, उनसे भी ज्यादा चौकन्ना यहाँ पे रहना है। सामने से ये कहती किससे चौकन्ना रहना है? ये जो 5 भाई है उससे चौकन्ना रहना है। क्या ऑर्डर यहाँ पे दीजिए, अभी जाके मार देती हूँ। हमारा प्रिंस कहता है कि ना 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 तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्यों मेरा दुश्मन है और मेरा फर्स्ट बनता बदला लेने का, तुम अपने हाथ यहाँ पे गंदे मत करो। उतने में जोर से ना किसी मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज आती है। हमारा मेकटा समझ आता है जो मॉन्स्टर का ऑर्डर ना मेरे लेवल से ज्यादा हाई है, यानी पक्का गोल्डन कोड लेवल का मॉन्स्टर यहाँ पर होगा। जो बाकी प्रिंस के गाड़ी यहाँ पे थे ना वो सभी तैयार हो जाते कि भाई मॉन्स्टर तैयार हो जाओ। तीसरे प्रिंस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो एरिया ना एरिया भी बॉर्डर के एरिया, इस एरिया के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं मिलेंगे। हमारे मेकटा को वैसे भी डर यहाँ पे नहीं लग रहा था, लेकिन उसने 5 भाई को देखा था कि 5 भाई का मुंह तो निकल चुका है, वो साला पिद्दू सा लड़का क्या है कंपटीशन में जाके जीत पाएगा। उतने में जो मॉन्स्टर है ना वो मॉन्स्टर सच्ची में अटैक करने के लिए आ जाता है और जैसे आता है ना तो सच्ची में 5 भाई बड़ा डर जाता था, भीगी बिल्ली जैसा चिल्लाने लग जाता है मम्मी रे अरे बचा लो मेरे गार्ड जल्दी से बचा लो। हाँ तो सारे गार्ड मिलकर है ना उस जो वुल्फ वाला डेमन यहाँ पे था उसको रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं और तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो भी यहाँ पे देखता हो के तो गार्ड यहाँ पे रोकेंगे, रुको यार अपना जो डॉग है ना डॉग यहाँ पे बताता है कि जो वुल्फ है ना कोई ऐसा वैसा वुल्फ यहाँ पे नहीं है, एक डेमन वुल्फ यहाँ पर है। हाँ तो जो भी गार्ड यहाँ पर ना देखना उस गार्ड की पक्का धजिया यहाँ पे उड़ेगी। दादी पीछे से आते कहती वहां पर एक वुल्फ भी है जिसके पास ना चांग क्यूआई जो वुल्फ होते ना उन वुल्फ का ब्लड लाइन यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या चांग क्यूआई वुल्फ ये कैसे वुल्फ होते हैं? जो सुनते दादी बताते दुनिया में जितने भी कमाल के वुल्फ हो चुके ना उसमें चांग क्यूआई वुल्फ अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुल्फ यहाँ पे माना जाता है। हाँ लेकिन ये लोग बहुत पहले खत्म हो चुके हैं और ऐसे वुल्फ यहाँ पे पाए नहीं जाते। और ये जो वुल्फ है इस वुल्फ के अंदर उनका ब्लड लाइन बस यहाँ पर है, वो भी इम्प्योर यहाँ पर है, इनकम्प्लीट यहाँ पर है। लेकिन अगर वो अपना लेवल अप करता रहा अपना कल्टिवेशन इंप्रूव करता रहा ना हाँ तो ये कंप्लीटली चांग क्यूआई वुल्फ में कन्वर्ट यहाँ पे हो सकता है। हमारा में कटा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? और तभी जो वुल्फ है ना बड़ा जोरदार हमला कर देता है, जो हमला है ना डायरेक्ट हमारे में कटा को लगने वाला था। हाँ तो सामने से दाजी आती है हमारे में कटा को बचाने के लिए, ये दाजी को दूर कर देता है और कहते दाजी कुछ भी ना करने की जरूरत है, मैं सामने से कर सकता हूँ। अपना भाला निकाल लेता है और अटैक को डॉज करता है। वुल्फ यहाँ पे कहता है वुल्फ तू उनके साथ फट करा था, मुझे उंगली करने का कोई मूड नहीं था, तूने अटैक मेरे पे किया अब मैं भी उंगली करूंगा। इतना बोल के अटैक करता है। वुल्फ पे 2-4 अटैक करता है और वुल्फ लिटरली बैंड बजा देता है। वुल्फ ने लड़ने के लायक यहाँ पे नहीं बचता, वुल्फ के पास यहाँ पे जाता है उसको धमकी देता है सुन ले तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो भाई मर या तो भाई मेरे अंडर में आ जा और मेरा गुलाम बन जा। लेकिन वुल्फ यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं था और लड़ने के लिए ना अभी भी उठे जा रहा है। हमारा मेकटा भी देखता है इतना मैंने हमला किया, इतने में किसी और वुल्फ की बैंड बच चुकी रहती, चांग क्यूआई वुल्फ का ब्लड लाइन है ना इसके अंदर, इसलिए अभी हार मानने को तैयार नहीं है। गार्ड यहाँ पे कहते हैं कम ऑन यार बैठ के तमाशा क्या देख रहे हो, जाओ प्रिंस को सपोर्ट करो। लेकिन जो 5 भाई है ना वो रोक देता है और कहता है कि नहीं मेरा भाई फाइट कर रहा है ना भाई फाइट उसको करने
दो, तुम बीच में जाकर सपोर्ट मत करो। हमारा मैं कहता समझ जाता ये पांचों तो यही चाहते कि लड़ते लड़ते मैं यहाँ पे मर जाऊं, तुझे तो बाद में देख लूंगा। वो जो वुल्फ जो कि लड़ने को वापस तैयार हुआ था, हमारा मैं कहता वापस से हमला करके इस पर पूरा चोट पहुंचा देता है और फिर से उसको धमकी यहाँ पे देता है कि सुन ले यार, या तो भाई सरेंडर कर मेरे अंडर में आ जा, या तो भाई मर जा। भाई वुल्फ क्या फैसला लेता है, सरेंडर करने का या फिर मरने का। हमारा मैं कहता वुल्फ को यहाँ पे धमकी देता है, सुन ले बेटा, या तो सरेंडर करके मेरे अंडर में आ जा या तो मर जा। हाँ तो वुल्फ सामने से सरेंडर यहाँ पे कर देता है कि भाई मैं सरेंडर करता हूँ। हमारा मैं कहता ये फैसला सबसे बढ़िया यहाँ पे था, अब तू मेरा हो गया है तो यार मैं तुझे किसी नाम से यहाँ पे बुलाऊंगा, बोल तुझे क्या नाम पसंद है। तो वुल्फ है ना, हाँ वुल्फ को शायो ह्यू कैसा लगा, तो सामने से वो भी कहता ना ना यार ये बड़ा छोटे बच्चे जैसा नाम है, मुझे कुछ ऐसा डरावना स्ट्रॉन्ग नाम यहाँ पे चाहिए। हमारा मैं कहता शायो हुई, इतना बढ़िया तो नाम यहाँ पर, डरावना नाम लेके क्या करेगा, चल भाई दूसरा नाम यहाँ पे आओ सोरा, ये नाम कैसा लगा। इसके अलावा शायो चांग ये कैसा लगा, जो सुनते ही सामने से वुल्फ कहता है आओ शोरा, नाम अच्छा यहाँ पर है लेकिन ये भी स्वीट यहाँ पे लग रहा है। और मैंने जो तुमने दूसरा क्या बोला शायो चांग, हाँ यार मेरे अंदर चांग क्यों आई, वुल्फ का ब्लड लाइन है नाम, तुम्हें नाम के अंदर भी चांग यहाँ पे रहना चाहिए। तो हमारा मैं कहता भी कहता चलो यार चांग शायो यही तुम्हारा नाम यहाँ पे, ठीक है। वुल्फ यहाँ पे कहता यार ठीक है। और तभी सामने से जो पब्लिक थी ना, अभी बाकी सोल्जर्स वो देख के चौंक जाते कि एक सेकंड यार, मतलब तीसरे प्रिंस ने वुल्फ को अपना पालतू पेट बना लिया। जो वुल्फ है ना गोल्डन कोड लेवल का है यार, तीसरे प्रिंस को तो मानना पड़ेगा, पांचों को बड़ी जलन यहाँ पर होती है कि यार जो भी अच्छी अच्छी चीजें स्ट्रॉन्ग लोग ना उसी को मिलते हैं, मेरे हाथ में कुछ भी लगता नहीं है। डोंट वरी, तीसरे प्रिंस को रास्ते से हटाने का मैंने प्लान यहाँ पे बना लिया है। सिस्टम लिखा था बधाई हो भाई, अपने कमाल के वुल्फ को अपना पेट यहाँ पे बना लिया। तो गॉड सुमन करने का आपको एक ऑप्शन आता है, ये खुश हो जाता है वो यार गॉड सुमन करने का मुझे ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, अरे भाई शुक्रिया। और तभी पीछे से गार्ड यहाँ पे कहते सुनो यार ये जो वुल्फ है इसका क्या करोगे, अपने साथ लेकर आओगे क्या। हमारा मैं कहता ऑफ कोर्स ये मेरा पालतू बन चुका है, हम जहाँ जहाँ जाएंगे ना ये भी हमारे साथ वहीं वहीं यहाँ पर आएगा, टेंशन मत लो। फिर ये जाता अपने गड्डी में बैठता, जैसे गड्डी में बैठता दादी को ज्यादा ही प्यार कर रही थी उस वुल्फ को, मतलब वैसे में प्यार नहीं गले लगा लेती हूँ, कहती सुनो यार अब से मैं तुम्हारी सीनियर और तू मेरे जूनियर। वुल्फ भी लाइक ओके, ये सिस्टम में कहता चलो यार जो गॉड है ना जल्दी से गॉड यहाँ पे समन करो। तो हमको मालूम है सिस्टम यहाँ पे डायरेक्ट कौन है क्या है कुछ नहीं बताता है, वैसे ना ऐसा इनविजिबल सा फिगर दिखा देता है और नीचे उसके जो स्टैट्स है ना उस पर भी क्वेश्चन मार्क लिखा